सौम्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रणविजय ने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था, लेकिन वो खुद अपने काम में इतना बिजी हो गया कि वहां टाइम पर नहीं पहुंच सका और सौम्या उसे इंतजार करते हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था। रणविजय, तुमने 7 बजे के लिए कहा था। You said 7 o'clock और अब 7:30 बज चुके हैं। What's wrong with you, man? No, you know what? I think there's something wrong with me. शायद मेरी किस्मत में वेट करना ही लिखा हुआ है। अब रणविजय का वेट कर रही हूँ, पहले जेनी की वेट कर रही थी। जेनी यार, रणविजय आ जाओ ना। ऐसा करती हूँ, फोन बूथ से उसे फोन करती हूँ, लेकिन अगर वो ऑफिस से निकल चुका होगा तो नहीं यार, वेट ही करना पड़ेगा फिर से। मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी उठकर घर चली जाऊं। इट्स नॉट फेयर। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, आपके लिए ये बर्थडे केक। बर्थडे केक? यस मैम। थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। ये रणविजय भी ना, खुद तो आया नहीं लेकिन केक पहले ही ऑर्डर कर दिया। चलो, इतनी अक्ल तो है। मैं फालतू में उस पर गुस्सा कर रही थी। He's a sweetheart. Excuse me, sweet lady. How are you? सॉरी, आप मुझे कह रहे हैं? Yes, dear. मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। I'm sorry, but I don't recognize you. But I know you, Soumya. Happy birthday. थैंक यू। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आई हैव अ वेरी बैड मेमोरी। ओह, हम पहले मिल चुके हैं या नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज इस खूबसूरत यंग लेडी का बर्थडे है और शायद ये किसी का इंतजार करते करते थक गई है। Am I right? No, actually हाँ, I'm waiting for my husband. I have deep sympathy for your husband. वरना इतनी खूबसूरत बीवी को ऐसे इंतजार कौन कराता है? नहीं, बस वो आने ही वाला है। ओह, नाम लिया और वो हाजिर। रणविजय, इस तरफ। ओवर हियर। ही इज माई हस्बैंड। अरे, वो कहाँ गया? अभी तो यही था। फादर को लग गया था कि मेंटल हॉस्पिटल का ये पागल पेशेंट उन्हें डैनी के बारे में काफी कुछ बता सकता है, और हुआ भी यही। जबकि दूसरी तरफ उसी पागल के जरिए डैनी को पता चल चुका था कि अब रणविजय भी उनके खिलाफ फादर का साथ दे रहा है। इसी वजह से उसने ठान लिया था कि वो रणविजय को तबाह करके छोड़ेगा, और इसके लिए डैनी ने मोहरा बनाया सौम्या को, जो अपने बर्थडे वाली शाम को रेस्टोरेंट में रणविजय का इंतजार कर रही थी। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। ऐसे अचानक से कहाँ गया? Hey Soumya, what happened? नहीं, एक्चुअली यहाँ अभी कोई था। अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया। He was right here, I swear. What? कौन था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं उधर तुम्हें देखने लगी और वो पता नहीं कहाँ चला गया। यहीं बैठा था जहाँ इस वक्त तुम बैठे हो, right there. कौन था? तुम जानती थी उसको? नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, but he was saying that he knew me, he knew my name. यार, ऐसे कोई भी तुम्हें बोलेगा कि वो तुम्हें जानता है और तुम इससे बात करने लगोगी? रणविजय, he knew my name. और वो बहुत स्मार्ट भी था। And his voice, क्या वॉइस थी उसकी, like it was great. पहली मुलाकात में तुमने उसके बारे में इतना पता लगा लिया? रणविजय, कभी कभी एक मुलाकात, जस्ट वन मीटिंग बहुत होती है।
कुछ भी यार, कुछ भी। उस बंदे को तुम जानती भी नहीं हो, लेकिन बात ऐसे कर रही हो जैसे। छोड़ो। जैसे जैसे हाँ हाँ, बताओ बताओ। जलन हो रही है ना? You're jealous. नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? आई ट्रस्ट यू। Really? या रियली? रणविजय, योर फेस, तुम्हारी शक्ल ना देखने लायक है। वेरी नाइस। नहीं यार, मैं बस इतना कह रहा था कि ऐसे ही, मतलब कोई भी ऐसे पता तो होना चाहिए ना। चलो छोड़ो इस बात को, नेवर माइंड। वैसे थैंक्स फॉर द केक, इट्स माय फेवरेट फ्लेवर। केक? कौन सा केक? अरे अरे ये केक, मेरा बर्थडे केक, तुम ही ने तो भिजवाया था। इतना जल्दी भूल गए? क्या कह रही हो? ओके, मैं समझ गया। खुद के बर्थडे पर खुद ही केक मंगवा लिया। हाँ, व्हाट इज दिस रणविजय? बर्थडे मेरा है तो मैं क्यों मंगवाऊंगी केक? तुम ही ने ऑर्डर किया था, राइट? राइट? सौम्या, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैंने केक ऑर्डर नहीं किया है। तुम सच बोल रहे हो? तो फिर ये केक किसने ऑर्डर किया? अभी थोड़ी देर पहले वेटर ये केक यहाँ रख के गया है, तो हु ऑर्डर्ड इट? सौम्या, वेटर कहीं किसी और का केक तो नहीं रख गया? रणविजय, ये कैसे हो सकता है? वेटर ने बोला था मेरे लिए बर्थडे केक है, तो इट्स नॉट समबडी एल्सेस केक, इट वाज फॉर मी। अगर ऐसा है तो वेटर से ही पूछ लेते हैं। गुड आइडिया, लेट मी कॉल हिम। एक्सक्यूज मी वेटर। यस सर। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आप ये बर्थडे केक लेकर आए थे, राइट? जी मैम। आर यू श्योर कि ये मेरे लिए ही था? आई मीन दिस केक इज फॉर मी, राइट? जी मैम, आप ही के लिए था। लेकिन इस केक का ऑर्डर किसने दिया था? मैम, वो जो सर यहाँ पे बैठे थे उन्होंने ऑर्डर किया था। कोई प्रॉब्लम है मैम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए प्लीज। सौम्या, वो कौन था आखिर? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। इनफैक्ट उसे ये भी पता था कि आज मेरा बर्थडे है। दैट्स व्हाई आई थॉट दैट maybe it's somebody that I don't remember, or I don't know. शायद कोई नोन पर्सन होगा। But it's so strange. What's strange in it? तुम ही तो उसकी इतनी तारीफ कर रही थी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी वॉइस। रणविजय, ऐसा करते हैं, इस केक को वापस भेज देते हैं। ओके, we'll just send it back। नहीं चाहिए मुझे। क्या वापस भेज देते हैं? वैसे भी केक ऑर्डर करने ही वाला था, अब केक आ ही गए तो इसे रिटर्न क्यों करें? बट रणविजय पता नहीं वो कौन था। जब वो तुम्हारे बारे में इतना जानता है तो जरूर कोई नोन ही होगा। हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड या कोई रिलेटिव हो। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ और केक काटो। Are you sure? Are you sure? Yes, I'm sure. चलो अब केक काटो। Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Soumya. Happy birthday to you. चलो अब मुंह खोलो। अब तुम्हारे लिए। थैंक यू। सौम्या, कितना टाइम हो गया है ना हमें इस तरह से बैठे आपस में बात किए हुए। तुम्हें याद है, मुझे रत्नागढ़ के लिए निकलना था और उसे ठीक एक रात पहले हम यहाँ पर ही आए थे। अब उस मनहूस जगह का नाम भी मत लो। अब हमने एक नई जिंदगी शुरू की है, जिसमें बस हम दोनों हैं, सिर्फ तुम और मैं। इसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। Why even think about all that, right? It's just us, baby, just us. हाँ, सही कह रही हो तुम, लेकिन मुझे वो रात आज भी याद है।
पता है उस रोज हम यहाँ काफी लेट हो गए थे फिर बारिश भी शुरू हो गई थी। और हम लोग बारिश में साथ भीगते भीगते काफी दूर तक पैदल गए थे। काश आज भी बारिश हो जाए। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि आज भी बारिश होने वाली है। अगर बारिश हुई तो रणविजय आज भी हम पैदल ही चलेंगे, ओके? बारिश में भीगते भीगते। इट्स ट्रेडिशन नाउ। फिर तो ऐसा लगेगा जैसे रत्नागढ़ मेरी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं था। काश कि ऐसा होता कि वो बुरा दौर हमारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं होता। मैं कभी रत्नागढ़ गया ही ना होता और न कभी डैनी से मिला होता। रणविजय, तुम भुला दो उन सब बातों को, बस फॉरगेट अबाउट देम। डैनी अब हमारी जिंदगी में नहीं है। वो एक बुरा सपना था, दैट्स ऑल। अब वो कभी हमारी जिंदगी में दखल नहीं कर सकेगा। इट्स जस्ट अस बेबी, जस्ट अस। हाँ, वैसे जिसने भी ये केक ऑर्डर किया है ऐसा लगता है वो वाकई में मुझे भी जानता होगा। उसने मेरा फेवरेट केक ऑर्डर किया है। हाँ, मैंने भी गौर नहीं किया। सीरियसली कौन होगा वो? रणविजय यार, क्या बातें लेकर बैठ गए हम लोग। मेरा बर्थडे है और हमारे बीच अब कोई नहीं है, ना वो केक वाला स्ट्रेंजर और ना ही डैनी। आई एम सॉरी सौम्या, लेकिन तुम्हें कुछ बताना था। क्या हुआ रणविजय? मैं आज फादर के कहने पर मेंटल हॉस्पिटल गया था। मेंटल हॉस्पिटल? हाँ, रुद्रन ने शायद कभी एक पागल पेशेंट के बारे में बताया होगा। हाँ, जनी ने बताया था। क्यों, क्या हुआ? दैट मैड पेशेंट, हिज नेम इज अश्विन। तुम्हें अश्विन याद है, माय कॉलीग? व्हाट? अश्विन तुम्हारी कंपनी में काम करता था वो? हाँ, मुझसे पहले डैनी डिकोस्टा की डील हैंडल वो ही कर रहा था। एक बार वो उसी डील के सिलसिले में मुंबई से बाहर गया था और तब उसका कोई पता नहीं लगा। ही वॉज मिसिंग। और इतने वक्त बाद मेरी उससे इस तरह मुलाकात हुई, पागल खाने में। सौम्या, वो भी जरूर डैनी के पास रत्नागढ़ महल गया होगा। उसने भी वो सब फेस किया होगा जो मैंने किया था। रणविजय, आई कैन अंडरस्टैंड। उसकी फैमिली? हाँ, मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कल तक मुझे उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी तो मैं उसकी फैमिली को कांटेक्ट करूंगा। सौम्या, डैनी ने बहुत बुरा किया है और वो अब रुकने वाला नहीं है। हमें उसे रोकना होगा। रणविजय, इट्स रेनिंग। रणविजय, इट्स रेनिंग। Oh yes, it's raining.